दोस्तों ये क्या हो रहा है? अब तो कोई टीम बड़ी ट्रांसफर्स करने से डरने लगी है। दे आर जस्ट टेरिफाइड टू बिग साइनिंग्स। क्योंकि पहली बात तो ये कि बड़ी साइनिंग आप करते हो मतलब कि यू आर ब्रिंगिंग अ बिग प्लेयर। बड़ा प्लेयर आ रहा है, ऑब्वियसली टैलेंटेड होगा, ऑब्वियसली उसने कुछ दिखाया होगा अपने पास्ट में, तो ही कोई बड़ी टीम उसको जा रही होगी लेने के लिए। खरीद लिया, कागजात तैयार हो गए हैं। बट when a big players come in your team, he come with big ego. बंदा जब आता है, बड़ा प्लेयर कोई आता है, तब उसका बड़ा ईगो भी साथ लेकर आता है। अब कोई भी कितना भी हम्बल हो, कितना भी कुछ हो, उसको कॉन्फिडेंस होता है, उसको अपनी टैलेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, और उसी बात का उसको ईगो होता है कि भाई मैं तुम्हारी टीम में आ रहा हूँ आपको हेल्प करने के लिए। आपने मुझे साइन किया, इसके लिए आई एम थैंक यू वेरी मच। बट अब आप जो भी जीतोगे मेरी बदौलत जीतोगे। और इसी की वजह से हमने लास्ट सीजन देखा, किलियन एम्बापे आते हैं, वो तो हालांकि फ्री ट्रांसफर में आता है बंदा, और उसने बहुत ही हेल्प तो नहीं कह सकते बट इंडिविजुअली अपने आप को खुद को हेल्प किया और गोल्डन बूट जीत लिया। बट किलियन एम्बापे के आने से आपने ये चीज़ देखी होगी कि भाई रियल मैड्रिड में प्रॉब्लम्स हुई लास्ट सीजन में, मतलब कि एक सीजन पहले रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीती थी। रोड्रिगो, जूड बेलिंगम और विनीसियस जूनियर ऊपर खेल रहे थे एंड दे वर प्लेइंग फ्लॉलेसली। बहुत ही अच्छा फुटबॉल वो खेल रहे थे और बहुत ही डेंजरस फुटबॉल वो खेल रहे थे, जस्ट नॉट इट। बट जब किलियन एम्बापे आया बंदे ने इम्प्रूव किया टीम को कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट टीम में कुछ ना कुछ बदलाव हुए जिसकी वजह से ईगो क्लैशेस होते हैं। विनीसियस जूनियर खुद चांसेस लेता है, हालांकि किलियन एम्बापे अगर कोई अच्छी जगह पे होता है तो उसको पास करने की जगह खुद शॉट्स लेते हैं, और किलियन एम्बापे भी कभी कभी कुछ ऐसा ही कर देते हैं। जहाँ पे ईगो क्लैशेस होते हैं वहाँ पे ऐसे ही होता है। बट इस सीज़न लिवरपूल ने सारे लिवरपूल कर दिए, और फ्लोरियन वर्ड्स, ह्यूगो एकिटिके, जेरेमी फ्रिंगपोंग, मिलोस कर्केस, अलेक्जेंडर इसाक को भी अपने नाम कर दिया। लाल बत्ती जगा दी, और लाल बत्ती के साथ साथ एवरीथिंग गोज इन द वे। और ऑप्टा एनालिसिस और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे सब मानते हैं कि भाई, मतलब कि सब लगता है कि भाई ये फेवरेट है, ये है। उन्होंने तो ये घोषणा कर दी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई लिवरपूल प्रीमियर लीग जीत चुकी है। लिवरपूल ने इतनी साइनिंग्स की है कि भाई वो प्रीमियर लीग जीत चुकी है। आप ट्रॉफी पहुंचा दीजिए, सीजन बाद में चालू कीजिए, ट्रॉफी पहले पहुंचा दीजिए लिवरपूल पे, ऐसी बातचीत चल रही थी। और हम सबको लग भी रहा था कि भाई इतनी अच्छी अच्छी साइनिंग्स है लिवरपूल ने लास्ट सीजन। हाँ, हमको पता है कि भाई यूएफए चैंपियंस लीग में पीएसजी के सामने फंबल कर दिया, पीएसजी के सामने उनके होम में अच्छा खेला, बट उनके खुद के एनफील्ड में नहीं खेल पाए मतलब कि पेनल्टी शूट आउट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई और दिक्कत हो रही थी। बट प्रीमियर लीग में जितने पॉइंट्स डिफरेंस से जीती है लिवरपूल, इट वाज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर अनदर प्रीमियर लीग क्लब्स कि भाई हाँ, जिस तरह से लिवरपूल खेल रही थी इट वाज अ स्केरी व्यू। बट हमको पता है कि भाई लिवरपूल ने अर्ने स्लॉट के अंदर अपने आप को एडॉप्ट कर लिया। सबको लग रहा था कि भाई अर्ने स्लॉट विल टेक अल्टीमेटली एक सीजन तो लेगा बंदा टू विन द प्रीमियर लीग, या फिर 2 सीजन सेट होने के लिए। बट आते ही उसने प्रीमियर लीग जीता दी लिवरपूल को, जो कि लिवरपूल के फैंस को सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उसकी थी। लिवरपूल के फैंस को अगर आप पूछते लास्ट सीजन तो मेजोरिटी ये बोल रही थी कि हमको प्रीमियर लीग जीतना है, चैंपियंस लीग या भाड़ में, हमको चैंपियंस लीग नहीं जीतना, हमको प्रीमियर लीग जीतना है। और उसी की बदौलत आप देखते हैं कि भाई आर्ने स्लॉट आते हैं, बदौलत प्रीमियर लीग जीता देते हैं। और हम रेयरली देखते हैं लिवरपूल को ट्रांसफर विंडो में सारे लिवरपूल कर देते हुए पैसे ऐसे खर्चे जैसे कि पैसा नहीं पानी है, फ्लो कर रहे थे। तो भाई आर्ने स्लॉट ने ह्यूगो एकिटिके को, अलेक्जेंडर इसाक को ले लिया। दोनों ही सिमिलर प्रोफाइल है, दोनों ही नंबर 9 है, जो कि प्योर नंबर 9 नहीं है बट हाँ नंबर 9 है। मोहम्मद साला के साथ दोनों की लिंकअप होगी नहीं होगी मैंने बट अभी तक अलेक्जेंडर इसाक को हमने जो लास्ट मैच देखी चेल्सी के सामने नहीं हुई है। जेरेमी फ्रिंगपोंग का क्या रोल है हमको पता नहीं, क्योंकि भाई जेरेमी फ्रिंगपोंग को आपने खरीदा है बट आप खिला क्यों नहीं रहे हो? वाई आर नॉट लेटिंग हिम प्ले? इंजर्ड है बंदा क्या, मुझे नहीं पता। मिलोस कर्कस रेगुलरली प्ले कर रहा है, अपने आप को स्टार्टिंग रोल में देख रहा है। मिलोस कर्कस
इस सभी ट्रांसफर्स में से मुझे सिर्फ एक प्लेयर अगर जो कि प्रॉपरली सेट हुआ है लिवरपूल में तो वो मिलोस कर्कस है। बाकी फ्लोरियन वर्ड्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई प्लेयर हेल्प नहीं कर रहा है, प्लेयर जो भी लाए हैं वो सभी क्वालिटी प्लेयर्स है। अगर मैं बात कर रहा हूँ जेरेमी फ्रिम्पोंग की, तो अगर बंदा है वो अपने पे आ गया तो वो धोती खोल लेगा, इतना दौड़ेगा कि आपको दिखेगा नहीं वो कहाँ गया। तो जेरेमी फ्रिम्पोंग भी इतनी अच्छी साइनिंग है, बट उन्होंने जिस प्लेयर को रिप्लेस करने के लिए जेरेमी फ्रिम्पोंग को लाया है उसकी पूरी क्वालिटी, उसकी पूरी प्रोफाइल ही डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की। ट्रेंट एक ऐसा प्लेयर था जो कि खड़े खड़े टीम को खोलता था। बंदे इस जेरेमी फ्रिम्पोंग को भागना पड़ेगा, वो चीज़ सेम चीज़ करने के लिए उसको भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑन द बॉल अच्छा है, ड्रिबलिंग में ये सब, बट पासिस के मामले में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की 1/4 पोजीशन पे भी ये नहीं आता है, यू नो। तो अगर मैं बात करता हूँ चेल्सी की मैच की, जो कि कल शाम को 10 बजे हुई थी, जो कि कल रात को हुई थी, बट वहाँ पे शाम थी। स्टैमफोर्ड ब्रिज में लिवरपूल की कुटाई हुई। फर्स्ट हाफ में जिस तरह से मोइसेस काइसेडो का जो गोल हमने देखा, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं रेयरली किसी प्रीमियर लीग प्लेयर का ऐसा बोलता हूँ, बट प्रीमियर लीग का बेस्ट मिडफील्डर अभी मैं मानता हूँ, इट इज़ नॉट रॉड्री, इट इज़ नॉट ग्रावनबर्च, इट इज़ नॉट डेक्लन राइस, इट इज़ नॉट जुबीमेंडी, इट इज़ मोइसेस काइसेडो, इवन नॉट एंजो फर्नांडिस। एंजो फर्नांडिस भी नहीं। एक साल पहले मैं बोलता कि भाई एंजो फर्नांडिस, क्योंकि मुझे लगता था, बट मोइसेस काइसेडो ने जिस तरह से कंसिस्टेंसी दिखाई है, जिस तरह से उस चेल्सी हारती है, चेल्सी जीतती है, चेल्सी ड्रॉ करती है, सभी मैचेस में एक पैटर्न हमेशा होती है कि भाई मोइसेस काइसेडो मास्टर क्लास आपको देखनी है। तो अगर आप मोइसेस काइसेडो के फैन हो तो आपको चेल्सी से कोई लेना देना ही नहीं है। आप मोइसेस काइसेडो को हमेशा अच्छा फुटबॉल खेलते हुए देखते हो। बंदे एक मिस्टेक रेयरली करता है। बंदे को जो काम दिया होता है मैन मार्किंग का वो होता है। बंदे को ये काम दिया कि भाई तुझे ऊपर चढ़ने तो वो होता है। बंदे को गोल मारने की बोला, वो एवरीथिंग इज डूइंग फुल धमाका पैकेट हमको मोइसेस काइसेडो से देखने को मिलता है। तो आई थिंक मोइसेस काइसेडो का चेल्सी का करियर मुझे नहीं लगता बहुत लंबा होगा, क्योंकि आई थिंक मोइसेस काइसेडो विल गो टू अनदर क्लब, क्योंकि भाई बड़े बड़े क्लब्स रियल मैड्रिड will also come and jump in for मोइसेस काइसेडो, मुझे लगता है इन द नियर मार्केट। अब PSG इज ऑल्सो अ प्लेस जाके जहाँ पे मोइसेस काइसेडो को आप देख सकते हो। तो आई थिंक मोइसेस काइसेडो अगर चेल्सी में रहता है तो चेल्सी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कल जिस तरह से सेकंड हाफ में और फर्स्ट हाफ में, मैं फर्स्ट हाफ से ज़्यादा सेकंड हाफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई सेकंड हाफ में जिस तरह से चेल्सी ने डिफेंडिंग की है, जिस तरह से उन्होंने पूरी पोजीशन वाइज पूरी सिस्टमेटिक डिफेंडिंग की है, वहाँ पे मिडफील्ड में जो एंजो फर्नांडिस भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा था मतलब, और मोइसेस काइसेडो ने जो चार्ज लिया है, ग्रावनबर्च, सोबोस्लाई, उसके पप्पा दादा कोई भी हो, एक अच्छी तरह से उनको सांस नहीं लेने दिया 90 मिनट तक। दे डिडंट लेट देम ब्रीथ, मोइसेस काइसेडो ने। और एंजो मरेस्का का भी तारीफ हमको करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जिस तरह से बंदे ने प्रेशर महसूस किया है लास्ट मैचेस में और उसके बाद कमबैक किया है, एंजो मरेस्का का जो टेक्टिकली आप एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, बंदा ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्टिकली, ही इज़ वेरी गुड टेक्टिशियन। और जिस तरह से वो उसने लिवरपूल को ब्रेक डाउन किया टेक्टिकली, उसने पूरी तरह से आर्ने स्लॉट को दिखा दिया कि भाई ये नेदरलैंड नहीं है, ये प्रीमियर लीग है। और लास्ट सीजन आप कह सकते हो कि भाई लिवरपूल के पास एडवांटेज भी था, क्योंकि भाई सभी प्रीमियर लीग क्लब्स कहीं ना कहीं वीक थी, नबली पड़ गई थी टीम। और मैनचेस्टर सिटी का कुछ नामो निशान नहीं था। आर्सेनल एज यूजुअल अच्छा खेलकर फिर खराब खेलने लगती थी। चेल्सी वॉज राइजिंग फ्रॉम डाउन। मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई अता पता नहीं था। बट इस सीजन सभी टीम्स कमबैक कर रही है। और एंजो मरेस्का ने जिस तरह से धोती खोल के धोबी पछाड़ दी है, आर्ने स्लॉट विल रिमेंबर, और आर्ने स्लॉट विल कम टू अंडरस्टैंड कि भाई ये प्रीमियर लीग है, इट इज़ नॉट नेदरलैंड लीग, हॉलैंड की लीग नहीं है। जिस तरह से और लोग बात नहीं कर रहे जोआओ पेड्रो के बारे में। जोआओ पेड्रो ने कल कुछ नहीं किया है, नहीं तो कुछ ऐसा किया है कि भाई हम उसको नाम लेकर उसका तारीफ करें, बट जोआओ पेड्रो ने बहुत ही अच्छी चीज़ की है, लिंक प्ले किया है उसने मार्क कुकुरेया के साथ, गर्नाचो के साथ, पेड्रो नेटो के साथ, जो फर्स्ट हाफ में लिंक प्ले कर रहा था, पोजीशन लूज नहीं होने दे रहा था।
इट वॉज अ वंडरफुल मास्टर ब्लास्टर परफॉर्मेंस बाय चेल्सी। सेकंड हाफ में लिवरपूल ने कमबैक किया, कोडी काको का गोल, एलेक्जेंडर इसाक का असिस्ट, मोहम्मद सलाह भी इन्वॉल्व हुआ था। बट फिर जिस तरह से एंजो मरेस्का ने सब्स्टिट्यूशन किया, जेमो बाइनो गिटन्स को लाया, एस्तवा विलियम्स भी आते हैं बीच में, एंड मार्क ग्यू भी आए। 90+ 4th-5th मिनट पे जिस तरह से बंदे ने विनर मारा है, ब्राज़ील में कुछ महीने पहले खेल रहा था और अब लंदन में आकर प्रीमियर लीग में लिवरपूल के सामने, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, उसके सामने एक्स्ट्रा टाइम में विनिंग गोल मारना, मतलब कि आपका जीवन परिवर्तन हो जाना। तो चेल्सी प्लेड अ वंडरफुल मैच। लिवरपूल 3 मैच लगातार हारी है, क्रिस्टल पैलेस के सामने, गलतसराय के सामने और अब चेल्सी के सामने। अब लिवरपूल की नेक्स्ट मैच यूनाइटेड के सामने है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।